ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆସୁ करते हैं इसको। देखो कि ये बता रहा था कि अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, साइन अपोजिट है, तो अनलाइक चार्ज और सेम मैग्नीट्यूड में तो एक बल्ज होगा, यहाँ से बेंडिंग होगी और वो बेंडिंग जो है सिमेट्रिकल में लोकेटेड होगी। बट अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड होगा तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड में होता क्या है कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड में तो नंबर ऑफ लाइंस भी ज़्यादा हो जाएंगी। मतलब अगर यहाँ क्यू है, यहाँ पे 2Q है, तो इसमें तो नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा हो जाएंगी। अब नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होंगी तो तुम सोचो कि 360 डिग्री में ही वो लाइंस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी ना, कि यहाँ पे 360 डिग्री में मान लो 4 लाइंस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे 8 लाइंस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किसी भी दो लाइंस के बीच का एंगल 45 डिग्री होगा। तो मान लो नंबर लाइन का नंबर काउंट करके हम रेशियो ऑफ चार्ज फाइंड कर सकते हैं कि Q1/Q2 इज इक्वल टू N1/N2। बट अगर मान लो कि ऐसा दिया हुआ है, ऐसा तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है और देख के ही बताना है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो जो ऐसे स्टीप टाइप का होगा, दो लाइंस के बीच में एंगल कम होगा, तो सोचो कि कैसे ज्वाइन करेंगे। कि एक यहाँ से मान लो कि एक +Q वाला है और यहाँ पे -2Q है, यहाँ से लाइंस जो है 90 डिग्री पे होंगी दो लाइंस के बीच में, तो यहाँ से एंगल थोड़ा सा ज्यादा होगा और यहाँ से जो है एंगल बहुत ही कम होगा। अब 45 होगा और यहाँ पे मान लो 90, यहाँ पे ऐसे मान लो 90 है और यहाँ पे जो है 45 है एक का एंगल, तो ये दोनों यहाँ से यहाँ, तो जो ओरिजिनेट होगा वो टर्मिनेट होगा। तो ये इस लाइन को बेंड भी होना है, जैसे यहाँ पे बेंड हो रहा है, तो ये बेंडिंग इक्वल मैग्नीट्यूड में मिड पॉइंट पे है। और अनइक्वल मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ये बेंडिंग पहले से ही स्टार्ट हो जाएगी और इस टाइप का होगा, मतलब ये ऐसे हार्ट शेप का होगा, ऐसा कुछ। फोर लाइंस हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे 8 डिनोट करना है, तो ये 8 जो है ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये नेगेटिव है तो यहाँ पे टर्मिनेट होगा, यहाँ पे टर्मिनेट होगा, इस लाइन पे टर्मिनेट होगा, यहाँ से तो ओरिजिनेट हुआ है, तो ये हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये ग्राफ समझ में आया? मतलब ऐसा अगर ये सिमेट्रिकल टाइप का होगा तो सेम मैग्नीट्यूड, अनसिमेट्रिकल होगा तो दिस बल्ब विल बी टुवर्ड्स द स्मॉलर मैग्नीट्यूड, बल्ब जो है वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड की तरफ होगा। समझ पाए? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो देखो अब इसमें जो EX ग्राफ में भी यूजफुल है कि क्या यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, क्या यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लेते हैं +Q और यहाँ पे है -2Q, तो किस रीजन में जीरो होने के चांसेस हैं, किस रीजन में जीरो होने के चांसेस हैं? रीजन 1 2 3 में गेस करो। 2 में तो रीजन में सर 1 and 3। 1 and 3 में, 1 और 3। हाँ 1 और 3 सर। 1 और 3 में होगा जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लस इधर देगा, माइनस इधर देगा, यहाँ पे माइनस इधर देगा, माइनस इधर देगा, प्लस इधर देगा, तो 3 जो है कैंसिल आउट कर सकता है। 3 में कैंसिल हो सकता है, 1 में हो सकता है। बट अगर क्या 3 में सोचोगे कि 3 में कैंसिल होने का चांस है,
3 में कैंसिल होने का चांस नहीं है, क्योंकि थ्री यहाँ नहीं होगा, तो थ्री थ्री में कैसे? 3 में आएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पावरफुल ये है, तो इसके रीजन में इसके फील्ड को कोई जीरो नहीं कर पाएगा। तो इस लार्जर मैग्नीट्यूड के तरफ फील्ड जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ठीक है डायरेक्शन तो अपोजिट है, बट डोमिनेट तो करेगा। कोई भी पॉइंट अगर हम इधर लेंगे तो हमेशा 2Q से पास होंगे और Q से दूर होंगे, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करने का चांस नहीं है। तो 3 इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इस 2Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए 3 में नहीं होगा। तो फील्ड जीरो होने का चांस कहाँ पे है? 1 में है। तो 1 में कहीं पे फील्ड जीरो हो सकता है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। तो जब न्यूट्रल पॉइंट हम देखेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट पे फील्ड जीरो है, तो वहां पे फील्ड लाइन भी एब्सेंट होंगी। तो अब अगर उस न्यूट्रल पॉइंट को भी हम डिनोट करते हैं, उस न्यूट्रल पॉइंट को भी डिनोट करते हैं, तो देखो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा कि ये है यहाँ पे प्लस, अब ग्राफ और EX दोनों ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, सोचते रहना और देखना कि वो सोच के हिसाब से सही हो रहा है या नहीं। -2Q, यहाँ पे एंगल ज़्यादा है तो ये हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, और बेंड जो है इसके क्लोज होगा तो ये ऐसा बना देंगे, ये टाइप का होगा, ये और ये हो गया ऐसा, ये हो गया, ये बल्ज इधर शिफ्ट हो गया, नेगेटिव है इसलिए ये डायरेक्शन दिखा दिया। ये ऐसे बेस लाइन है एक, ये लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, ये है। अब उसके बाद इधर कहीं पे फील्ड जीरो होगा जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, तो इधर फील्ड जीरो भी होगा। अब मान लो इन्फिनिटी से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, इन्फिनिटी से बहुत दूर से, जब बहुत दूर से दिखेगा तो इस सिस्टम के ऊपर उसको नेट चार्ज कितना दिखेगा? नेट चार्ज दिखेगा Q -2Q, मतलब इस सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज क्या हो जाएगा? -Q। मतलब जो -Q। ऑब्जर्वर बहुत दूर होगा उसके लिए उस सिस्टम पे चार्ज दिखेगा कि -Q है। तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेट लाइंस उस पे क्या हो रही होंगी? नेट लाइंस टर्मिनेट हो रही होंगी। तो यहाँ पे जो 8 लाइंस लिया, वहां से 4 तो यहाँ से ओरिजिनेट हो गई, इधर टर्मिनेट हो गई, लेकिन रिमेनिंग 4 लाइंस कहाँ से आएंगी? वो इन्फिनिटी से आएंगी। तो इस न्यूट्रल पॉइंट पे फील्ड लाइंस नहीं होंगी, और यहाँ से ये लाइंस ऐसे आएंगी और ऐसे टाइप का पैटर्न होगा। यहाँ से ये हमारी लाइन है जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है, इधर कोई फील्ड लाइंस होंगी नहीं, और ये यहाँ से कुछ लाइंस इन्फिनिटी से आएंगी जिसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो अब इस ऐसा तुम्हें पैटर्न दिया हुआ होगा और हमें क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हुए होंगे कि इसका मैग्नीट्यूड डबल है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा Q1 और यहाँ पे लिखा होगा Q2। तो पूछा हुआ होगा Q2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो देखेंगे टर्मिनेट हो रहा है मतलब नेगेटिव है। Q1 जो है, जैसे मान लो यहाँ पे लिख लिया Q1 और यहाँ पे लिख लिया Q2, तो तुमसे पूछा जाएगा कौन सा पॉजिटिव है, तो Q1 पॉजिटिव है क्योंकि ओरिजिनेट हो रहा है। कौन सा नेगेटिव है, तो Q2 नेगेटिव है क्योंकि टर्मिनेट हो रहा है। अब ज्यादा लाइंस हैं, यहाँ पे ज्यादा लाइंस हैं तो मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है, नंबर काउंट करके रेशियो बता सकते हो। ये पॉइंट कौन सा है, तो ये पॉइंट जो है न्यूट्रल पॉइंट है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है किधर? स्मॉल मैग्नीट्यूड के चार्ज की तरफ। तो यहाँ से हम ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि मॉड ऑफ Q1 जो है, ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा, मॉड ऑफ Q1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2, या मॉड ऑफ Q2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q1, मॉड ऑफ Q2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q1। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि हाँ ठीक है, इसकी नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है तो ये हो जाएगा। ये बात समझ पाए? ये ग्राफ क्लियर हुआ? तो ये जो है ये मैक्सिमम ग्राफ है, ऐसे ही आ सकता है। सर जो लाइन ऑफ फोर्स रह जाएगा वो सब इनफाइनाइट से आएगा। हाँ वो इनफाइनाइट से आएगा, वो सर इनफाइनाइट। क्यों आएगा? जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव से जो जो हम लाइंस दिखाते हैं उसमें हम ये मानते हैं कि ये जो लाइंस है वो कहाँ से आ रही है? ये लाइंस इन्फिनिटी से ही तो आ रही हैं। मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज कहीं इन्फिनिटी पे होगा, वहां से लाइंस आ रही हैं, क्योंकि लाइन तो कहीं ओरिजिनेट होंगी कहीं टर्मिनेट होंगी। तो ओरिजिनेशन कहाँ पे है? तो जब नहीं है यहाँ पे चार्ज तो बोलेंगे ओरिजिनेशन इन्फिनिटी पे है। ठीक है। मतलब उसको वो सिस्टम को पूरा एक सिंगल चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है। हाँ उस सिस्टम जो है सिंगल नेगेटिव चार्ज की तरह से बिहेव कर रहा है। अच्छा सर, ठीक है। अगर दोनों का नेट फोर्स, सर अगर दोनों का नेट चार्ज अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, आता तो उसका डायरेक्शन हम क्या? हाँ उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। हाँ अगर पॉजिटिव आता है, ये मान लो प्लस होता है, ये माइनस होता तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। हाँ, उसके हिसाब से नंबर ऑफ लाइंस भी चेंज हो जाएगा। हाँ सर, समझ ठीक है।
तो अब मान लो यहाँ पे अब इसका EX ग्राफ ड्रॉ करना है, तो Q और -2Q है, Q और -2Q। तो EX ग्राफ हमें ड्रॉ करना है कि इसके लाइन के लॉन्ग मूव करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वाले का तो 1-3 में होता है, तो पॉजिटिव वाले का 1-3 में होता है, ये टाइप है, ठीक है, ये टाइप है। पॉजिटिव में यहाँ पे देखेंगे तो इसका डोमिनेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके आसपास देखेंगे तो इधर होगा, तो इधर नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव के क्लोज में क्या होता है, 2-4 में होता है, तो नेगेटिव में ये होगा, एक इधर इधर वाला होगा, है ना, इधर वाला होगा पॉजिटिव वाला, और एक इधर वाला होगा। तो इस साइड में तो 2Q का ही डोमिनेट करेगा, तो क्योंकि इस रीजन में क्या है, इस रीजन में तो 2Q ही, 2Q के आसपास 2Q केवल, तो ग्राफ भी 2Q के जैसा, तो इसका EX ग्राफ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, बस याद करोगे अनइक्वल के लिए हमने बनाया था +Q और -Q था, तो वो अनइक्वल वाला ऐसे था, ऐसे। ये जो ये बेंडिंग थी वो मिड पॉइंट पे थी, यहाँ पे क्या होगा, यही बेंडिंग जो है स्मॉलर Q के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा यहाँ वाला ये ग्राफ हो जाएगा। इस रीजन वाला ग्राफ कैसा होगा, इस रीजन वाला ग्राफ जो है इसके पास में, अब देखो फिर वही कॉन्सेप्ट कि अगर जब बहुत दूर जाएंगे तो ये पूरा सिस्टम कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरह से, बहुत बहुत दूर जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज की तरह से बिहेव करेगा। तो नेगेटिव चार्ज का पैटर्न इन्फिनिटी पे कैसा है, एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, एक्सिस के ऊपर है। तो जब इन्फिनिटी दूर से लाइन लाएंगे तो वो लाइन कैसी होगी, इन्फिनिटी के ऊपर। देखो टेंशन में नहीं आना है, बस क्वालिटेटिव ड्रॉ कर रहा हूं, तुम्हें मैथमेटिक्स की कोई जरूरत नहीं है। कि जब बहुत दूर से देखेंगे, इन्फिनिटी से इस सिस्टम को हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि नेट चार्ज है -2Q, तो -Q। तो माइनस का ग्राफ कैसा होता है, इन्फिनिटी पे ये जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, तो इन्फिनिटी से ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक। और इस चार्ज के पास आएंगे तो इसी का रहेगा, मतलब यहाँ पास में है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले चार्ज के लिए अगर याद करोगे, पॉजिटिव वाले चार्ज का ग्राफ ऐसा था, ऐसा था। तो पॉजिटिव वाले में इस टाइप का होगा, क्लोज में, नेगेटिव में तो ये होगा। अब यहां से यहाँ ग्राफ का ट्रांजिशन होना है और कहीं पे फील्ड 0 है, तो कैसा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा और ये ऐसे पहुंच के ऐसा हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे फील्ड 0 हुआ था, 0 न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट। तो ये हो जाएगा टोटल ग्राफ। अनइक्वल चार्ज है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो ये जो U था वो इधर शिफ्ट हो गया। -2Q के तरफ जो लार्जर मैग्नीट्यूड का तरफ है उस तरफ उसी का डोमिनेट करेगा, -2Q के जैसा बिहेवियर हुआ। इस साइड आए तो यहाँ पे फील्ड 0 भी होगा, इसके क्लोज में इसका डोमिनेट करेगा और इन्फिनिटी पे -Q का डोमिनेट करेगा। ये सारे ग्राफ को हम मिला के कि ये -Q वाले ग्राफ से इधर जो है इसको शिफ्ट होना है, तो यहाँ से हमने इसको ट्रांजिशन इस ग्राफ से इस ग्राफ पे ट्रांजिशन करवा दिया, ऐसा ये ग्राफ हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। तो ये जो है मतलब मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन है, अगर इसमें आएगा तो ये मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन है। ग्राफ और आपसे रिलेटेड बोर्ड में तो आने का चांस ही नहीं है। बाकी कॉम्पिटिटिव में आएगा तो कॉम्पिटिटिव में हमसे जो पूछा जाएगा कौन सा मैग्नीट्यूड ऐसा EX, अब उसमें भी क्या है, यही ग्राफ गिवन होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ इज शोन, फाइंड द नेचर ऑफ Q1, यहाँ पे मार्क किया होगा Q1 क्या है, Q2 क्या है। तो Q1 Q2 आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा है, 1-3 वाला ग्राफ है, क्लोज में कौन सा 1-3 वाला ग्राफ है या 2-4 वाला ग्राफ है, नेगेटिव में 2-4, पॉजिटिव में 1-3। तो यहाँ से देख लोगे हाँ ये तो 1-3 वाला ग्राफ है तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस नेगेटिव वाला है तो 2-4 वाला ग्राफ है। ऐसे जो है आंसर दे देंगे, ठीक है। तो सेकंड सर क्लास इसमें तो हम बोलो हाँ सर इसमें तो हमें मतलब नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो नहीं दिखा रहा है, तो फिर हम उसका सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सर दोनों चार्ज?
नहीं मैग्नीट्यूड इसमें अगर हमें कुछ- रेशियो नहीं, यहाँ पे रेशियो हमें नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा कि वेदर Q1 इज मोर देन Q2, मॉड Q1 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है Q1 और यहाँ पे दिया हुआ है Q2, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि मॉड Q1 इज मोर देन मॉड Q2 या मॉड Q2 इज मोर देन मॉड Q1, ऐसा दिया हुआ होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जिधर फील्ड 0 होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, जिधर फील्ड 0 होगा mod फील्ड 0 वाला पॉइंट देखेंगे और उसके हिसाब से बता देंगे। ठीक है, स्पंदन है कि गायब है? नहीं सर। हाँ ठीक है, सेकेंड राउंड में कई सारे गायब हो गए। चलो ठीक है, गायब होने वाले कौन रोक सका है? बहुत बच्चे थे। हाँ ठीक है, वो मोदी के बाद तो वही है, लॉकडाउन पे डिसीजन लेना है उनको, हैं? तो इसमें इतना अरे देवाशीष को फोन किया था, उसने ज्वाइन किया था, अभी पता नहीं है कि। अरे देवाशीष के जिम्मे वाइजैक का जो है वो केमिकल जो बिखरा हुआ है वो भी तो साफ करना है, बहुत काम है उसको। तो ये बहुत सारे